कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने एक हसीन सपना दिखाया था कि देश की सत्ता संभालने के बाद देश ऊंचाइयों पर जाएगा, हर तरफ खुशहाली होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के अमृत काल में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। एफडीआई 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है और भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश भी 12 साल के शिखर पर है। यानी दोनों तरफ से पैसे देश से बाहर ही जा रहे हैं। भारत में विदेशी निवेशक जो पैसे लगाए हुए थे वो तो पैसे लेकर भाग ही रहे हैं। अब भारतीय निवेशक भी भारत की तुलना में विदेशों में पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी ने भक्तों को सपना दिखाया था कि मेरे आने के बाद भारत ग्लोबल मार्केट बनेगा, दुनिया के सारे देश भारत के बाजार में पैसा निवेश करने आएंगे। लेकिन भक्तों के मुताबिक मोदी के 18-18 घंटे काम करने का नतीजा यह निकला है कि अब भारतीय निवेशक भी भारत की तुलना में विदेशों में पैसा लगा रहे हैं। यानी कि एक भारतीय जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वो भी भारत की बाजार में पैसा लगाने से डर रहा है। वो अब अपना पैसा विदेशों में निवेश कर रहा है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल से अक्टूबर 2024 में भारत में एफडीआई घटकर 14.5 बिलियन डॉलर रह गया है, जो 2012-13 के बाद सबसे कम है। अमृतकाल का मजा लीजिए। नरेंद्र मोदी के मित्रों के लिए अमृतकाल चल रहा है, लेकिन आम जनता की जेब खाली की जा रही है। साहब के सेठ की कमाई घट नहीं रही बल्कि बढ़ते ही चली जा रही है, लेकिन आम जनता के पास पैसा नहीं है। बिना पैसे वाली अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि खून की कमी वाला शरीर किस हालत में हो सकता है। लेकिन भक्त और गोदी मीडिया अभी भी आपको बताएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों, एक एक खबर पर नजर डालेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं और साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की पोल खोल कर रख दी है कि जिस तरीके से दावा तो यह किया जा रहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा, जीडीपी लगातार बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि एफडीआई घट रहा है और भारतीय कंपनियां जो भारत के बाजार में पैसे निवेश कर रही थी वो अब यहां पर पैसे निवेश करने से डर रही हैं, वो भी विदेश जा रही हैं। विदेशी यहां पर पैसा निवेश नहीं कर रहे थे, जिन्होंने लगाया था पैसा वो लेकर भाग रहे थे। अब भारतीय कंपनियां भी बाहर लेकर जा रही हैं। देखिए, आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल से अक्टूबर 2024 में भारत में शुद्ध एफडीआई घटकर 14.5 बिलियन डॉलर रह गया है, जो 2012-13 के बाद सबसे कम है। तब उस वक्त ये 13.8 बिलियन डॉलर था। 2012-13 से 2023-24 तक शुद्ध एफडीआई महामारी के बाद से साल दर साल धीमा होता चला जा रहा है। 2020-21 के अप्रैल से अक्टूबर की दौरान शुद्ध एफडीआई 14 बिलियन डॉलर था, जो 2021 से 22 में घटकर 32.8 बिलियन डॉलर और 22-23 में 27.5 बिलियन डॉलर और 2023-24 में 15.7 बिलियन डॉलर रह गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि गोदी मीडिया आपको लगातार यह कहेगा कि देश तरक्की कर रहा है और सारी चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से साल दर साल एफडीआई घटता चला जा रहा है और भारतीय कंपनियां जो अब भारत में पैसे लगाती थीं वो भी अब डर रही हैं पैसे लगाने से। देखिए, आर्थिक मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश महापात्र ने सत्य हिंदी से बातचीत में कहा कि शुद्ध एफडीआई में गिरावट का कारण यह है कि देश से बाहर जाने वाला निवेश बढ़ जाता है। विदेशी कंपनियों द्वारा जितना निवेश किया जाता है उसी दौरान उनके द्वारा पहले किए गए निवेश के पैसे निकाले भी जाते हैं। इसके अलावा देश की कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश भी किया जाता है, यानी ये निवेश के पैसे भी देश से बाहर ही जा रहे होते हैं। इस तरह सकल एफडीआई से देश से बाहर जाने वाले निवेश को घटा दें तो शुद्ध एफडीआई निवेश होता है। तो जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं उस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रहार करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से आज यहां के लोग भी अब पैसे लगाने से बाजार में डर रहे हैं। तो ये कंपनियों का देश के बजाय विदेश में निवेश सरकार के खिलाफ कॉरपोरेट का अविश्वास प्रस्ताव है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में निवेश का माहौल सुस्त है और भारतीय कंपनियां देश के बजाय विदेश में पैसे लगाना पसंद कर रही हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह कॉरपोरेट जगत का मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। दोस्तों, एक तरफ एफडीआई घट रहा है और दूसरी तरफ शेयर बाजार में जो विदेशी निवेश था वो पैसे निकाल कर वो अब अमेरिका में लगाने चले जा रहे हैं। 99% कमी आई है। अब अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ चल रहा है। तो आखिर जीडीपी कैसे बढ़ेगी और देश में भयंकर बेरोजगारी, महंगाई आने वाली है। इसके लिए पूरे देश को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार से विदेशी निवेश निकल रहा है और फिर एफडीआई जो है वो भी घट रहा है। भारतीय कंपनियां अब भारत के बाजार में पैसे न लगाकर विदेशों में पैसे लगा रही हैं। देखिए, शेयर बाजार में विदेशी निवेश पिछले साल से 99% कम हुआ है। भारत के घरेलू शेयर बाजार में ऐसा क्या हुआ कि विदेशी निवेशकों का एकदम से मोह भंग हो गया है। 2024 में एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से सिर्फ 1600 करोड़ रुपए आए हैं। पिछले साल ये 1.71 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि 99% की गिरावट आ गई है। तो जिस तरीके से शेयर बाजार में विदेशी निवेश की कमी आ रही है और एफडीआई लगातार घटता चला जा रहा है, साल दर साल उसकी कीमत गिरती चली जा रही है, तो इसका असर क्या होगा। जिस तरीके से आर्थिक रिपोर्टिंग करते हैं जो पत्रकार हैं वरिष्ठ, वो साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि इसका नतीजा यह निकलेगा कि देश में भयंकर बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी और देश का युवा जो पढ़ लिख कर नौकरी की आस लगाए हुआ है उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। और जिस तरीके से लगातार भारतीय रुपए में गिरावट भी सामने आ रही है कि डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है और भारतीय रुपया गिरता चला जा रहा है। यही वो नरेंद्र मोदी हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ये कहा करते थे कि ऐसे ही किसी देश का रुपया नहीं गिरता है, लेकिन भारत का गिर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख भी गिर रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से एक तरफ रुपया भी कमजोर होता चला जा रहा है, डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है। गुजरात के तत्कालीन उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि किसी भी देश का रुपया ऐसे नहीं गिरता है। भारत के प्रधानमंत्री की साख भी गिर रही है, लेकिन अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार रुपया कमजोर होता चला जा रहा है, उसके मुकाबले में डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इसका असर क्या होगा। देखिए, राजेश महापात्र रुपयों की गिरती कीमतों को भी बड़ी चिंता का कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि एफडीआई का मौजूदा रुझान ही बरकरार रहा तो रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर होता जाएगा। वो रुपये के 100 के आंकड़े को छूने का अंदेशा जता रहे हैं। वे कहते हैं कि रुपये के गिरने से कई चीजें प्रभावित होंगी और महंगाई बढ़ने के आसार रहेंगे। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि ब्याज दर कम होने की संभावना नहीं है और हो सकता है कि ये और भी बढ़ सकती है। यानी कि एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रव्यूह में फंस चुकी है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है और जिस तरीके से लगातार आरबीआई के आंकड़े साफ तौर पर सामने आ रहे हैं कि एफडीआई भी घटता जा रहा है और शेयर बाजार में जो विदेशी निवेश था वो भी यहां से लोग पैसे अपने निकाल कर विदेशों में लगा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और देश का जो गोदी मीडिया है वो तमाम इन खबरों पर खामोश हो जाता है, आपको नहीं दिखाता है। आपके क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।